अबे ये क्या कर दिया अबे इंडिया गठबंधन वालों का तुम्हारा। अबे इतना बुरा हाल हुआ। अब कांग्रेस वालों कम से कम शर्म तो कर लेते। 0 सीटें आई हैं तुम्हारी बिल्कुल भी। भाई बीजेपी और नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्या करा कि वो पूरा बिहार में क्लीन चिट दे दी। बताओ यार, अब इतने बुरा भी कोई इलेक्शन हारे है जितना ये आरजेडी और कांग्रेस वाले हारे हैं। हाँ सालो, दो पार्ट नॉमिनेशन से 2 घंटे पहले टिकट फाइनल करो, फिर उसके बाद इलेक्शन से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री का चुनाव घोषित करो, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, फिर उसके बाद बोलो हमें पब्लिक ने वोट नहीं दिया। बस साला पूरा तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न था। बेचारा एक प्रत्याशी 4 साल से वोट कर रहा और 2 घंटे बाद उसका तुम टिकट क्लियर, 2 घंटे पहले नॉमिनेशन, 2 घंटे पहले टिकट फाइनल कर रहा हो। अब तो शुक्र बनाओ कि आरजेडी को कुछ सीटें मिल गई, वरना आरजेडी अगर कांग्रेस के साथ रहेगी ना तो बुरी तरीके से फेल होगी। अब है ना, भागलपुर दंगों के बाद बिहार में कोई सब्जी के साथ फ्री में हरा धनिया ना देता हो, और आरजेडी ने 70 सीटें दे दी कांग्रेस को। अब पिछले इलेक्शन में आरजेडी ने कांग्रेस को 80 सीटें दी। क्या नतीजा हुआ? सारी बुरी तरीके से हारे। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को, तेजस्वी यादव को, पता ना कौन सलाहकार है तेजस्वी यादव का, जो कांग्रेस को 70 सीटें दिलवा दी। अब ऐसे कांग्रेस को भागलपुर दंगों के बाद से बिहार में कोई सब्जी के साथ फ्री में हरा धनिया ना देता, और आरजेडी वालों तुमने इन्हें 70 सीटें दे दी। अब कुछ तो हैसियत देख लेते कांग्रेस की। क्या मिला? हार गया इलेक्शन। अब रोना रोइए 5 साल तक वोट चोरी का। अब राहुल गांधी जी 3 महीने के बाद खोद खोद खाद के वो पर्चे उठा कर लाएंगे, और उनको दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे कि हमारे साथ वोट चोरी हुई है। अब राहुल गांधी तो पता ही नहीं होगा उन्हें, कल को पता चलेगा कि हम चुनाव हार गए। कल को कोई बता देगा चापलूस दिल्ली से जाके। और इनका प्रदेश अध्यक्ष का लेवल कौन सा हो मालूम नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का लेवल तो उसको बनाते हैं ये, जो जो प्रधानी ना जीत सकता। प्रधानी तो दूर की बात, जिसके कहने से घर में चाय ना बनती, वो तो इनका प्रदेश अध्यक्ष हो। टिकट इन्होंने मशहूर उस्मानी का काट दिया, पिछले साल से कितनी मेहनत कर रहा था। उसकी जगह वो भी चुनाव हार गया, बीजेपी जीत गई। सीमांचल में इन लोगों ने नशे में थे कि हम 2024 में सीट जीते थे, अब भी जीतेंगे, पर हार गए बेचारे। भाई कुछ न होने का तुम्हारा ये, अब तुम्हें, मुझे तो आरजेडी पे तरस आ गया बेचारी पे। बेचारा तो तेजस्वी यादव किस कदर बीजेपी से लड़ता रहे, हमेशा सदन में बोलते रहे, उसे उसे कांग्रेसियों ने हरवा दिया। अब कांग्रेस हो, तुम तो हारते हो, बेचारे तेजस्वी को तो कुछ देख लेते। भाजपा को भाई मानना पड़ेगा, उनने वोट चोरी की इतने बड़े कैंपेन के बाद भी तुम्हें बुरी तरीके से इलेक्शन में हराया। अब वोट चोरी के 50 केसेस कर दियो। SIR में तुमने कुछ न करा। SIR में बोले हमने वोट काटे 65 लाख, अब 65 लाख वोट काटने हैं। कोई कोई आवाज़ नहीं उठाते। बात अरे कुछ नहीं, हम तो वोट चोरी हो रही है, हरा लो। अगर ऐसे ही चलता रहे ना, अगले इलेक्शन में तेजस्वी को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए भाई, सलाह मान लेनी चाहिए। अब इन्हें अब हम क्या ही कह सकें भाई। कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले कुछ नहीं। अब कांग्रेस वालों भाई, आसाम के लिए अभी से मेहनत शुरू कर दो, उसे तोतले को हराने के लिए। वरना वहाँ तो तुम अकेले हो, वहाँ तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना शुरू कर दो। बंगाल में तो तुम कुछ करोगे नहीं। आसाम ही बचा जहाँ पे तुम सीधे बीजेपी से टक्कर ले सको, वहाँ तो कुछ कर लो। उसके बाद ही कुछ देखियो भाई, आसाम में कुछ कर लो सो तोतले को हराने के लिए, ठीक है।